हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की एनर्जी चेकिंग की जून मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ देखूंगी कि जो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोग हैं उनकी ऑल ओवर एनर्जी जून मंथ में क्या है, क्या मैसेज निकल कर आते हैं। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को कुंभ राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ज़रूर से देख सकते हैं। कुछ लोग कॉलेज वाले हैं, कुछ वर्क प्लेस पे हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ किसी रिलेशनशिप में हैं। तो जो ऑल ओवर एनर्जी है वो आप लोगों की मैं देखूंगी। जो किसी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की भी मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करूंगी। तो देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। कुंभ राशि के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। कार्ड के जो हमारा जो ये लास्ट कार्ड आया हुआ है बॉटम में डेक के, तो ये दिखाता है कि आप अपने ये जो कनेक्शन एनर्जी है आप दोनों के बीच की कनेक्शन एनर्जी है, डिवाइन की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज है। तो शायद आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन, ये कनेक्शन एनर्जी में दोनों ही इसी वे पे काम कर रहे हैं कि कैसे खुद को सिक्योर किया जाए, लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो हमारे पास एनर्जी ओरेकल कार्ड से की डेक से जो हमारे पास कार्ड्स आया हुआ है 44 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का कार्ड आया हुआ है, और दूसरा 38 यानी 11 2 नंबर का कार्ड है। आप देख सकते हैं, दोनों कार्ड्स को देख सकते हैं। ये फोर्थ चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है। शायद आपकी लाइफ में जो भी पिछले दिनों में कुछ आपने अपना हार्ट क्लोज कर रखा था, तो शायद इस समय में आपका हार्ट, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपना हार्ट ओपन किया हुआ है। जो आपने इमोशनली जो आपको जो एक्सपीरियंस रहे आप उनको शायद साझा करेंगे, आप उनको बताएंगे, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू लव के लिए, न्यू ऑफर के लिए आपने अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन किया हुआ है। और एक नए कनेक्शन के लिए, कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है, एक नया कनेक्शन आने वाला है। आप लव या इमोशंस के साथ डील करेंगे, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। यदि आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग ले तो आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से अपने आप की एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप सिचुएशन को शायद छोड़कर भागते आए हैं, अब तक कोई सिचुएशन से भाग रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आपकी लाइफ में जो आपके पुराने तरीके थे, जो पैटर्न था लाइफ का, उसको आप लेट गो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि कार्ड हमारे पास आया हुआ है, वॉकिंग अवे का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो जो आपका जीने का, रहने का, जिस तरह का सोचने का जो नज़रिया था, दूसरे लोगों को देखने का जो नज़रिया था, उस नज़रिए को, उस पुराने पैटर्न को, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड हैबिट जो आपकी निगेटिविटी थी, उन सबको छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप शायद किसी डा जैसी एनर्जी में भी इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। असंतोष की भावना यहाँ पर दिख रही है, कोई किसी चीज़ की कमी, कोई असंतोष, किसी से ईर्ष्या, इस तरह की एनर्जी आपको लेट गो कर देनी चाहिए इस मंथ में। और अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलनी शुरू हो जाएंगी। द लवर्स का एक कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया हुआ है, तो शायद आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप किसी के लव में, आप किसी से, आपको ऐसा लग, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोगों को ये था कि कुंभ राशि सिर्फ अपने आप, अभी तक आपने सिर्फ दिया है लोगों को, आप देते आए हैं, देते आए हैं, दे देकर शायद आप खाली हो चुके थे। आप शायद लोगों को रिस्पेक्ट देते थे, आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं वापस मिलती थी।
लोगों को प्यार देते थे, मान सम्मान देते थे, वो चीज़ें आपको लौट के उतनी वापस, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे वापस नहीं मिलती हैं, आप दे दे के केवल खाली हो चुके थे। तो इस समय में आप उन सारी चीज़ों को आप बंद कर देना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप को खाली नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आया हुआ है, आप अपना लव ऑफर कर रहे थे, अलग अलग सिचुएशन है, जो चीज़ आप दे रहे थे उन चीज़ों को अब आप देना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। और एक कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जो आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही थी, जो डेप्थ थी, वो डेप्थ शायद अब पूरी हो चुकी है। कोई रिलेशनशिप यहाँ हो सकता है छूटने का भी हो कुछ लोगों के लिए, कि कोई रिलेशनशिप आप छोड़ रहे हों, किसी के लिए यहाँ पे फीलिंग्स नहीं दिख रही जो किसी रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया हुआ है, क्योंकि अपराइट कंडीशन में नहीं आया हुआ है, द रिवर्स कंडीशन में एक कार्ड है। तो ये कार्ड यही शो करता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो उस रिलेशनशिप को आप छोड़ देना चाहते हैं, भागना चाहते हैं उससे, अपना लव, अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा में देना नहीं चाहते हैं, आप अपने तक ही रखना चाहते हैं। और ये साथ एक कार्मिक साइकिल थी, ये जो साइकिल चल रही थी कार्मिक थी, और सारी कार्मिक जो डेप्थ थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये कार्ड यही शो करता है कि कार्मिक डेप्थ पूरी हो चुकी है और एक नई बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग का यहाँ पर, और उस बिगिनिंग के लिए आप एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन की छानबीन कर रहे हो, अगर सोशल मीडिया पे कहीं है तो स्टॉकिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, या किसी के जरिए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग होती है, तो मैं हर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी नई शुरुआत के लिए बहुत तीव्रता के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं और क्या एनर्जी निकल कर आई हैं। तो हमारे पास थर्ड चक्रा का कार्ड आया हुआ है और कार्नकोपिया का कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्नकोपिया का कार्ड और थर्ड चक्रा का कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सर आपके पर्सन इस समय सारी चीज़ें छोड़कर जो 3D है उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। 3D का मतलब जो सांसारिक मोह माया है, धन संपत्ति, साधन, सुविधाएं, और जो फिजिकल सुविधाएं होती हैं उन सारी चीज़ों पे ऑपरेट करना चाहते हैं, या ऑपरेट कर भी रहे हैं, उसी वो दिशा में काम भी कर रहे हैं। और इस दिशा में काम करने के लिए सक्सेस भी मिलने वाली है, मिलेगी भी, 100% मिलेगी, क्योंकि कार्नकोपिया का कार्ड आया हुआ है। और मनी से रिलेटेड कोई नया ऑफर भी मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई लव के साथ डील करे, इमोशंस के साथ डील करे, तो इस तरह का ऑफर भी मिलने वाला है। और ये अपने, इनके अंदर जो इमोशंस हैं इनको ये बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, छिपा के अपने दिल में ही रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उन इमोशंस को बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। आप इस कार्ड को देखिए, लेडी बैठी है, क्वीन ऑफ कप्स, ये कितने अपने आप को इमोशनली, कितने पेन में, दुख में इस कप को कैसे दे रही, लेकिन अपने ये जो लव का कप है इसको ऑफर नहीं कर रही, किस सिर्फ उसके बारे में सोच विचार करके दुखी है, किसी से कहना या बताने की स्थिति में नहीं दिख रही है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। और जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ हो सकता है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि का हो, और ये इसकी लाइफ में जो सिचुएशन है उस पर पूर्णतः बैलेंस पाना चाहती है, खुद को हील करना चाहती है, उसके लिए एक्शन भी लेना चाहती हैं। क्या सही है क्या गलत है, सारी सिचुएशन को देखकर उस पाथ पे जाना चाहती है जो इसके लिए सही है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के लिए यहाँ पर निकल कर आई है। अब मैं देखती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है ये क्यों आया है। व्हाई इज हियर द लवर्स कार्ड रिवर्स। ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स क्यों आया हुआ है। द लवर्स का कार्ड अपराइट कंडीशन में नहीं आया, क्या वजह है। डेथ का कार्ड आया हुआ है, ये कनेक्शन समाप्ति की ओर है, एक ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है।
क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि एक सिचुएशन कोई ख़त्म हो रही है, न्यू शुरुआत हो रही है, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, इसलिए रिवर्स आया हुआ है। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। यहाँ पर जो कार्ड एक निकल कर आया हुआ है उससे यही गाइडेंस आपको मिल रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप जो चाहते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है, प्रति मोमेंट उन एक्सपीरियंस पे आप गहराई से सोचिए और एक्शन लीजिए। मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड आया हुआ, अगर ऐसा आप करते हैं, आपका जो सोचने ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है, तो इस कार्ड का रिवर्स आने का मतलब यही है कि आप जो सोच विचार रहे हैं, आपके अंदर जो इनवी वाली जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी से अगर निकलते हैं, जो आपकी असंतोष की भावना है या बदले की भावना है या फिर जेलसी वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को यदि आप लेट गो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे। ये एनवी वाली एनर्जी आपको लेट गो करनी होगी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया हुआ है। कोई आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग नहीं आने वाली जब तक आप इस एनर्जी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं बाहर आते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। प्योर इंटेंशंस का कार्ड आया हुआ है निकल कर। जो इनकी इंस्टीट्यूशन पावर है, तो उनको मैनिफेस्ट करें। अगर ये जो मैनिफेस्ट करेंगे वही इनकी लाइफ में घटित हो जाएगा। जो इनकी हार्ट की डिजायर है, जो इनकी विशेष हैं, उनको फुलफिलमेंट होने के लिए मैनिफेस्ट करें। और इनको एक प्योर इंट्यूशन पावर इनके अंदर है, और वो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पर इनको ले जाएगी। अगर ये जो मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, वही इनकी लाइफ में घटित हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपसे रेजोनेट की है। और यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जर्नल्स रीडिंग होती हैं, तो आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।